और इस लेग में क्या है कि सिर्फ हाई ही कंफर्म हो रहा है, हायर लो कंफर्म नहीं हो रहा। हायर लो कंफर्म कब होगा? जब मार्केट आगे इसको टैप करेगी, प्रीवियस लिक्विडिटी को, इंड्यूसमेंट को, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, तब जाके मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगी यहाँ पर। तब ये हमारे पास क्या होता है, जब ये इसको टैप करती है तो हायर हाई तो कंफर्म हो गया, और अगर मार्केट यहाँ से उठ के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है तो ये आपका हायर लो कंफर्म होता है। इसको चोच भी बोलते हैं, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर लाइन। मार्केट में ट्रेंड किस तरह से चल रहा होता है, हमें कैसे पता लगेगा कि अब आकर जो है वो मार्केट में हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है, ये हमें किस तरह से पता चलेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि आज हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और से जो बात कह दी जाए उसको आप लोगों ने पहले और से सुनना है, कोशिश करनी है कि उसको पूरी अपने माइंड में सेट कर लें। फिर भी अगर समझ नहीं आएगी तो जो भी क्वेश्चन होगा वो लिया जाएगा गाइस। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने मार्केट देखनी है कि मार्केट जो है वो बाज दफा कुछ इस तरह से अप ट्रेंड में जा रही होती है। ठीक है, बाज दफा क्या होता है कि मार्केट बाय गई, अगेन आके इसी पॉइंट को टैप किया। ठीक है, इसी को टैप करने के बाद मार्केट ने क्या किया, अगेन जाके यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इसको BOS बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगेन मार्केट स्विंग क्रिएट करके अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस होता है, जब मार्केट इसको आगे बॉडी से ब्रेक करती है तो इसको बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है मार्केट ने। ठीक है, जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है तो प्रीवियस जो होता है ये आपके पास लो कंफर्म होता है। ठीक है, हाई लो भी आप इसको बोलते हैं। हाई आपके पास कब कंफर्म होता है? जब मार्केट आकर प्रीवियस लिक्विडिटी को लेती है, जिस तरह यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, आके उसी पॉइंट को टैप किया। ठीक है, अब जाके मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी मार्केट आके प्रीवियस लिक्विडिटी को लेती है तो ये जो पॉइंट है, ये 1 नंबर, ये आपका हाई कंफर्म होता है। ठीक है, और जब मार्केट इसको टैप करके जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है तो ये आपका हायर लो कंफर्म होता है। ठीक है, और इस लेग में क्या है कि सिर्फ हाई ही कंफर्म हो रहा है, हायर लो कंफर्म नहीं हो रहा। हायर लो कंफर्म कब होगा? जब मार्केट आगे इसको टैप करेगी, प्रीवियस लिक्विडिटी को, इंड्यूसमेंट को, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, तब जाके मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगी यहाँ पर। तब ये हमारे पास क्या होता है, जब ये इसको टैप करती है तो हायर हाई तो कंफर्म हो गया, और अगर मार्केट यहाँ से उठ के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है तो ये आपका हायर लो कंफर्म होता है। इसको चोच भी बोलते हैं, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर लाइन। ठीक है, इसको चेंज ऑफ करेक्टर लाइन भी बोलते हैं। अगेन मैं रिवाइज कर देता हूँ, 2 ही बातें हैं कि मार्केट अगर इस तरह से जा रही है, ठीक है, तो सिंपली ये एक हाई हाई लगाती जा रही है। हायर लो कब कंफर्म होगा? जब मार्केट प्रीवियस लिक्विडिटी या इंड्यूसमेंट को आगे टैप करती है। ठीक है, फिर जाके यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है, तो तब आगे सिर्फ ये पॉइंट हमारा हायर लो कंफर्म होता है। हायर हाई तो कंफर्म हो गया, जब इसने ये इंड्यूसमेंट ली तो ये हायर हाई कंफर्म हुआ, तो जब इसने इंड्यूसमेंट लेने के बाद एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो यहाँ पे हायर लो कंफर्म हुआ। हायर लो को चोच भी बोलते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर भी बोलते हैं। जब भी मार्केट बॉडी से रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, अगर शैडो से लेती है तो फिर उसको क्या बोलते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, इस एरिया को जाके स्वीप किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। बाज दफा क्या होता है कि इसके इस तरह मार्केट करती है तो इसको क्या बोलते हैं कि भाई हाई स्वीप हुआ है। ठीक है, हाई सिर्फ स्वीप हुआ है। अब अगर मार्केट इसके बाद जाके इस शैडो के ऊपर बॉडी से क्लोजिंग देगी ना, तब जाके ये हाई कंफर्म होगा। ठीक है, अभी तक के लिए ये क्या होता है कि ये आपका स्वीप कहलाता है मार्केट में। ठीक है, इसके ऊपर अगर बॉडी से ब्रेक देगी ना कैंडल, तो तब आप लोगों ने यहाँ से वो जो रिवर्सल अक्सर प्लान होता है तो वो इसके ब्रेक होने के बाद, हाई लगने के बाद, BOS होने के बाद, ये यहाँ पे आके आप लोग अगर ट्रेड करोगे तो आपकी ट्रेड सेफ ट्रेड कहलाती है मार्केट में। इन चीजों को हम चार्ट के ऊपर भी जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 चीजें मैंने समझाई हैं कि भाई हाई कब कंफर्म होता है और हायर लो कब कंफर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें अगर किसी को कोई मसला मसाइल है तो अभी क्वेश्चन करें, अदरवाइज इसको फिर हम अप्लाई करने की कोशिश करें चार्ट के ऊपर। ठीक है सर। वालेकुम सलाम सर जी, लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट में फर्क समझ नहीं आ रहा। एक ही चीज है सर, तो सिंपल वर्ड्स में बताइए। नाम यूज होते हैं, प्राइस एक्शन वाले डिफरेंट बोल देते हैं, चीज एक ही है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा
खास मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्टॉप लॉस होते हैं। स्टॉप लॉस बोल रहे हैं कि भाई स्टॉप लॉस हंट करती है जाके, तो यहाँ के जो स्टॉप लॉस है वो हंट हो जाते हैं, ये हायर लो कंफर्म हो जाता है, यहाँ पे बीओएस हुआ या हायर हाई कंफर्म हो गया। तो सारा चार्ट इसी तरह से दिन रात चलता रहता है, कुछ स्ट्रक्चर इस तरह के बनते रहते हैं मार्केट में, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो इसको मैं रेज नहीं करूंगा, सीधा हम चार्ट के ऊपर आते हैं। अब हमने इधर भी छोटा सा बना देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि एक हमने ट्रेंड ड्रा मैंने किया था, वो अप ट्रेंड था, चले यहाँ पे हम डाउन ड्रा कर देते हैं। एक मैंने इस तरह ड्रा किया था स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया था कि भाई प्रॉपर उसको टैप करके एक बीओएस होता है, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए हैं, इनको अब अप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले मार्केट का ट्रेंड देखते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट्स कि मार्केट ने क्या किया। भाई यहाँ से मार्केट उठी है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट दी मार्केट ने और कंटिन्यूएशन किया, जाके अगेन मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अब देखें भाई, इस पॉइंट से मार्केट में सेलिंग आई है, ठीक है। यहां तक सेलिंग आई, मार्केट ने अगेन बाइंग की और अगेन सेलिंग क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पे हुआ है, यहाँ पे आकर हुआ है, ठीक है। और मार्केट सीधा सीधा नीचे आ गई है। एक सिनेरियो तो ये हो गया, ये जो हमने किधर गया सिनेरियो ये बनाया था, इसको उठा के करीब ही ले आते हैं। एक सिनेरियो तो बना ये, ठीक है अप ट्रेंड, लेकिन हमने यहाँ पे डाउन का छोटा सा मोमेंट कैप्चर किया है, ठीक है। और अब यहाँ पे एक हम अप ट्रेंड को डिस्कस करेंगे कि भाई मार्केट ने यहाँ पे देखिए कि सेलिंग आई, अगेन रिट्रेसमेंट, अगेन मार्केट ने लो क्रिएट किया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने इसको, इस स्ट्रक्चर को क्या किया, ब्रेक किया है। अगेन मार्केट ने स्टेप किया, तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। मैं इसको उठा के भी करीब ले आता हूँ। ये जब इसको टैप करके आएगी, मैंने क्या बोला था, ये हमारा हायर लो, अगर डाउन ट्रेंड है तो लोअर हाई कन्फर्म होता है। इसको चेंज ऑफ करेक्टर लाइन भी मार्केट में बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो अब इस अप ट्रेंड में इसकी एग्जांपल फाइंड करते हैं कि अगर कोई एग्जांपल मिलती है तो हम इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई इसकी एग्जांपल करंट सिचुएशन में नजर नहीं आ रही। एडवांस लेवल के अकॉर्डिंग देखूं तो फिर मुझे नजर आ रही है, लेकिन आपको वो चीजें पढ़ाई नहीं गई अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई मार्केट इस पॉइंट से उठी है, लेकिन इस लेग में मार्केट में हमारे पास ये लिक्विडिटी थी, ग्रैप नहीं हुई, मार्केट ने एक रिट्रेस दिया, उसी लेवल का रिट्रेस बनाया, अगेन जाके अब जाके मार्केट ने इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, या मार्केट ने अगेन करेक्शन की। अब मार्केट क्या करेगी, या तो इसका हाई ब्रेक करेगी, टास्क यही होता है मार्केट का। अगर हाई ब्रेक नहीं कर पाती और मार्केट नीचे आके इसका लो ब्रेक करती है, तो बात सिंपल है कि भाई अब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अगेन डाउन मोमेंट हमें शो करेगी। तो ये 1 मिनट का है। अब बड़े मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो इतनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग आई है, ये सिंपली एक रिट्रेसमेंट आई होगी, ठीक है। आपको दिखा भी देता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये सिंपली एक मार्केट में रिट्रेसमेंट आई है और मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, ठीक है। ये देखें, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। अभी हमने क्या डिस्कस किया, ये पॉइंट यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड में, मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट दी, अगेन जाके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ये वो सिनेरियो है जो हमने सेकंड बनाया था। अब देखो मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस लिक्विडिटी को हंट किया, यहाँ पे इसको हंट किया। अब क्या है कि अब अगर जाके ये इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि मार्केट में, इसको मैं ड्रॉ कर दूं प्रॉपर, यहाँ पे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है तो ये आपका क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर लाइन, हायर लो कन्फर्म होगा, ठीक है। क्लियर है। अब इस लेग में यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू नहीं है। अगर कोई फेयर वैल्यू है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई फेयर वैल्यू नहीं है, ऑलरेडी सब मिटिगेटेड है। तो मार्केट का ट्रेंड अगर 1 मिनट में आपको डाउन नजर आ रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, अब ये बैक टू बैक सेल ही गिरती जाएगी। वो 1 मिनट में आप लोगों को सेलिंग नजर आ रही है, उसमें छोटा सा आपको स्ट्रक्चर नजर आता है। बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये सिंपली क्या हुआ है, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दी है, प्रीवियस लिक्विडिटी को हंट किया है। अब मार्केट क्या करेगी, अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, इसके ऊपर आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगाएगी, ठीक है। तो बड़ा टाइम फ्रेम से आपको क्या आइडिया हुआ, भाई सिंपली मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट को लिया है और अब मार्केट अपना ट्रेंड मतलब बाय में ही जाएगी। तो यहाँ पे जो आपने माइंड सेट अपना क्लियर करना है, वो अपने बायर के लिए करना है, न कि सेलर के लिए। ये नहीं सोचना कि भाई 1 मिनट में मार्केट ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अब तो ये बैक टू बैक सेल ही जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, वो मार्केट आपके टोटली हमेशा ऑपोजिट चली जाती। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, अगर आपको 1 मिनट का बोला है तो आप उसी को लेके लाइफ टाइम के लिए चलना स्टार्ट कर देते हो। असल जो आपने मार्केट का मूव कैप्चर करना होता है, वो आपको बड़ा टाइम फ्रेम देगा। छोटा टाइम फ्रेम आप लोगों को सिर्फ एंट्री पॉइंट देता है। ये चीज आप माइंड में बिठा लें कि मार्केट ने जो आपको मूव देना है, वो आपने बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखना है कि हाँ यार, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का जो मूव है, वो नेक्स्ट मूव जो आने वाला है, वो बायर का आने वाला है। फिर आपने आना है छोटे टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली
एंट्री निकालनी होती है कि अब मैं कहाँ पे एंट्री प्लेस करूं तो मेरी एंट्री एक सेफ एंट्री कहलाएगी, मुझे विनिंग रेशो मार्केट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोगों को इस चीज का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, अभी तो आप समझ रहे होंगे कि हमारे ऊपर से बात गुजर रही है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी, क्योंकि 1 मिनट में बहुत ज्यादा ट्रैप जो है वो मार्केट में पड़ा होता है, और उसी ट्रैप में क्या होता है कि बिगनर बार बार फंस रहा होता है। ठीक है, वो कहता है यार मार्केट ने बाय का बोला है, बाय जा क्यों नहीं रही। तो हो सकता है कि 5 मिनट में या 15 मिनट में वहां पे रिट्रेसमेंट आ रही हो मार्केट में, और हम वहां पे जबरदस्ती मार्केट को बाय करवा रहे हो। लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन तो खैर वर्क करता है अच्छे से, ओटीसी की कोई गारंटी नहीं होती, वो कुछ भी कर दे, बस सब्र ही करना होता है उसके ऊपर। ठीक है, लाइव मार्केट में ये चीजें बहुत ही एक्यूरेसी के साथ वर्क करती हैं, और इन चीजों को आप लोग अप्लाई किया करो, आप लोगों को खुद इसकी एक्यूरेसी निकल के सामने आएगी कि हाँ भाई हमने बड़े टाइम फ्रेम में देखा। दो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, इन्हीं 2 स्ट्रक्चर को आप लोगों ने लेके चलना है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर मैंने क्लियर नहीं किए हैं, एक दिन में क्लियर नहीं होंगे, आज मैंने सिंपली बहुत बताए हैं। कल को इनकी मैं मजीद इंप्रूवमेंट आप लोगों को दूंगा कि इसमें किस तरह आप लोगों को पता होगा कि ये पॉइंट इंड्यूसमेंट है, और ये पॉइंट वो है जिसके ऊपर हम मार्केट में रिवर्सल भी मार्केट में प्लान कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो अभी 1 मिनट में आप लोगों को सिंपली ये एक पॉइंट नजर आ रहा है कि जिसको मार्केट ने ट्रेस करके एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, इस पॉइंट के ऊपर आके रिवर्सल अपना प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली 1 मिनट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड अप है। ठीक है, और हम मार्केट में क्या करेंगे, अप के लिए ही अपने ट्रेड्स जो है वो प्लान करेंगे गाइस। ठीक है, तो ये एक इंडस्टमेंट थी, लिक्विडिटी आप इसको बोल सकते हैं। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अगेन जाके मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दी। रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। मार्केट का टास्क क्या है, फर्स्ट टास्क मार्केट का इस पॉइंट को टारगेट करना होता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल प्रीवियस का लो स्वीप करके बन रही है, तो हाई इंपैक्ट है कि नेक्स्ट भी मार्केट बायर की कैंडल देके इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है गाइस, तो ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग लाइव मार्केट जो होती है ये बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स करती है प्राइस एक्शन को। ठीक है, ओटीसी में जो है ये चीजें फॉलो कर भी रही होती हैं, लेकिन जब नहीं करती तो फिर कुछ भी कर लें उसने नहीं करना। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको मार्केट का एक मूव समझ आया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आप छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हुए। अब जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हुए, आपने सिर्फ एंट्री पॉइंट निकालना है, और वो एंट्री पॉइंट बेसिक टू एडवांस जब आप लोग जाएंगे आपको मिलेंगे। ठीक है, अब एडवांस लेवल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी तरह मूव्स को कैप्चर करते हैं, और उनको कैंडल की शेडोज, इसमें क्या क्या रियलिटी है, ये चीजें उनको समझाई जाती हैं। इसी चार्ट को देखते हुए नेक्स्ट मार्केट का मूव जो है आप लोगों को 1 मिनट की आप लोगों ने यहाँ पे प्रिडिक्शन करनी है। उसमें आप लोगों ने सिंपली 5 सेकंड तक भी चार्ट को एनालाइज करना पड़ जाता है, लेकिन समझाया इस तरह स्टूडेंट्स को जाता है कि भाई वो 1 मिनट की कैंडल को देख के उसका 30 सेकंड का, उसकी 15 सेकंड का मूव कैप्चर कर सके। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये अभी बेसिक कोर्स आप लोगों को सिंपली पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोग एडवांस जाना चाहेंगे, वो कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं, जिस तरह 100 में से 10 स्टूडेंट होते हैं, या 10 भी नहीं होते, 8 ही होते हैं, कि जो इस फील्ड को सीखना चाहते हैं डीपली, और इससे अर्निंग करना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, ये गारंटी है कि अभी बैच चल रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल बैच 10 है मिसाल, अब 10 बैचेस में हमारे पास कितने स्टूडेंट है, 400 स्टूडेंट आया फॉर एग्जाम्पल। अब ऐसा नहीं है कि ये 400 स्टूडेंट जो आया है ये प्रॉफिटेबल स्टूडेंट है, नहीं, इसमें से 93% वो स्टूडेंट हैं जो लॉस में है। उसकी रीजन क्या है, वो ट्रेडिंग करने तो आए हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते कि हाँ यार ये अगर कैंडल बनी है तो बनी क्यों, इसकी क्या साइकी होगी, इसमें ऊपर शैडो क्यों आई है और नीचे क्यों आई है, इसमें भी गेम है। ठीक है, तो मतलब कहने का सिंपल ये है कि भाई ये ट्रेडिंग इतनी इजीली नहीं है कि मैं कहूँ कि 1 मंथ का कोर्स है, आप लोग आए मैं मंथ में आपको ट्रेडर बना दूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, 1 मंथ में मैं 1 मंथ क्या, आप मेरे पास 1 दिन के लिए भी आओ, मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग होंगी। सिर्फ आप उन्हीं पे अगर ट्रेड करोगे तो आप मार्केट में लॉस से बचे रहोगे, प्रॉफिट की रेशो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। बाद ऐसे भी स्टूडेंट गुजरे हैं कि जो सिर्फ बेसिक कोर्स को इतना डीपली कर लेते हैं कि उसी पे वो लाइफ टाइम के लिए अर्निंग कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि वो सिर्फ बेसिक वाले कोर्स के ऊपर ही जो है उसको इतना उन्होंने डीपली उसके ऊपर प्रैक्टिस की है कि वो उससे अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। और बाज ऐसे हैं कि भाई वो चाहते हैं कि हम सीखें, मार्केट में डेली कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको साथ साथ जो है वो सीखने को मिल रही होती हैं। ठीक है, तो अभी सिंपली हमने यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा था कि मार्केट सिंपली अगर ये इतना डाउन ट्रेंड आया है यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई यहाँ से लेकर
यहाँ तक अगर ये इतना डाउन ट्रेंड मार्केट में आया है, ये इतना अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड आया, 1 मिनट में अगर आप देखें तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो सारा कुछ खत्म हो गया, मार्केट तो डाउन ही आती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ट्रेंड 1 मिनट में आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा होता है। अब आपने मूव हमेशा छोटे थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम से पकड़ना होता है। 5 मिनट 15 मिनट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने मूव कैप्चर करना है। 1 मिनट में सिंपली आपकी एंट्री है कि अब आपने सिर्फ एंट्री निकालनी है कि अब यार मैं एंट्री लूं तो लूं कहां से। तो सिंपली आपने एक प्रिडिक्शन इतनी सी करनी है, टाइम फ्रेम के ऊपर आपने पीएचडी करनी है, ठीक है। फिर आपने 1 मिनट पे जब आना है तो 1 मिनट आप लोगों को सिर्फ एंट्री पॉइंट देगा। अब इस इतने से मूव में यहाँ पे मैं अगर ये मूव आपको बताऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव में 5 से 6 एंट्रियां हैं, ठीक है, मुझे नजर आ रही हैं इस टाइम 5 से 6 एंट्रियां जो डायरेक्ट विनिंग रेशो यहाँ पे नजर आ रही है। अब ये क्यों आ रही है? ये लाइव मार्केट है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। लॉस भी होता है, ऐसा नहीं है कि हर दफा विन नहीं होगी, लॉस इसके अकॉर्डिंग भी मार्केट में होता है, लेकिन वो ऐसा लॉस नहीं होता कि वो लॉस ही होता चला जाए। कोई का ट्रेड आपकी होती है या 10 में से 2 ट्रेड कह लें, 2 भी नहीं लॉस होती है, एक आध दो आप माइंड में रखें कि 10 में से 2 आपकी लॉस हो सकती है, ठीक है। अगर आप प्राइस एक्शन को डीपली सर्च करके ट्रेड प्लान कर रहे हो और नॉन एमटीजी ट्रेड्स होंगी, यूटीसी की तरह ऑटो एमटीजी पे नहीं जाएंगी, बहुत कम जाती हैं, जाती भी है, ऐसा नहीं है कि जिस दिन न्यूज वगैरह होती है वोलेटिलिटी ज्यादा होती है तो एमटीजी तक छोटी मोटी कैंडल बना के ब्रोकर तो खैर गैप अप करवा गैप डाउन करवा के ट्रेड को आगे पीछे रद्दो बदल करके उसने अपना सर्कल चलाना होता है, ठीक है। और ये ब्रोकर जो होते हैं ये हमें प्रॉफिट देने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, वो तो खुद अपने लिए बैठे होते हैं, तो बहुत एहतियात से जो है इनसे प्रॉफिट लिया जाता है गाइस, ठीक है। तो 2 मूव मैंने आपको समझाए हैं, इन 2 मूव को आप लोगों ने 15 मिनट तक जाके अप्लाई करना है। 5 मिनट 15 मिनट, ठीक है। 5 मिनट 15 मिनट में आप लोगों ने मूव देखना है कि मार्केट का मूव कौन सा है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आप लोगों को जो आपने फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा है ना, आपकी एक्यूरेसी उसमें मजीद इंक्रीज हो जाएगी। हाँ यार, अब मुझे मूव का पता है, अब मुझे पता है कि मैंने एंट्री लेनी किस डायरेक्शन में है। फिर आपको फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक साफ साफ हर जगह नजर आएंगे, आप लोग इजीली ट्रेड कर पाओगे 1 मिनट में। लेकिन मूव जो है वो थोड़ा सा 5 मिनट का या 15 मिनट में थोड़ा सा चार्ट को देख लिया करेंगे। मार्केट अगर नीचे आ रही है तो क्यों आ रही है, पॉसिबिलिटी क्या है, कहां तक आ सकती है, ठीक है। अगर वहां तक आके मार्केट अपना मूव चेंज करती है तो फिर आपको पता है कि अब इसने जाना ऊपर ही है या जाना इसने अब नीचे ही है, तो उस डायरेक्शन की आप लोगों ने फिर एंट्रीज लेनी होती हैं। तो इसके ऊपर आज थोड़ा प्रैक्टिस करें। ये 2 चीजें मैंने बोली हैं, इन दोनों को अप्लाई करने की कोशिश करें और इन्हीं 2 चीजों को आप लोग फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी अप्लाई करो। और एक चीज के जो जब मार्केट ये लोअर हाई कन्फर्म होता है ना, लोअर हाई चेंज ऑफ कैरेक्टर भी जिसको बोलते हैं, या हायर लो कन्फर्म होता है, ठीक है। तो जब भी मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आती है, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलता है मार्केट का। रिएक्शन मतलब आप लोग रिवर्सल, यहाँ पे मार्केट हाई चांसेस होते हैं कि ये आपको रिवर्सल देती है, हाई, ठीक है। हाई जब मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब कि 80-90% ये देती है, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करें, कल मैं मजीद इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आप लोगों को दूंगा। जितनी आप लोग स्ट्रगल करेंगे, हमें स्ट्रगल नजर आएगी, उस हिसाब से जो है आप लोगों को मजीद आप लोगों को नॉलेज दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग इसके ऊपर काम करें, इंशाल्लाह लाइफ टाइम के लिए आप अर्निंग करेंगे।